हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग कंसंट्रेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। कंसंट्रेशन का अगर हिंदी में शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो ये होता है सांद्रता। अब सीधी बात है, सांद्रता का क्या मतलब है? थोड़ा सा इसको ऐसे समझते हैं बेटा कि मान लिया जाए कि मैं आपको दो कंडीशन देता हूं, एक ये और एक ये सॉल्यूशन। अब इसमें अगर मैं ये कहूं कि ये 5 लीटर है, 5 लीटर जल है और ये इसमें मैं पूरा और भर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये 8 लीटर जल है। अब इसमें मैं 200 या 2 किलोग्राम चीनी या शक्कर डालते हैं और इसमें भी मैं 2 किलोग्राम चीनी या शक्कर डालते हैं। इस बात को समझिए। अब अगर मैं बोलूं कि मीठा कौन होगा, एक बात देखिए, यहां पे मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो है आपके पास ये 5 लीटर में 2 किलोग्राम चीनी है, ये 8 लीटर में 2 किलोग्राम चीनी है, तो मीठा कौन ज़्यादा होगा? तो हम कह देंगे, अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 2/5 क्या कहेंगे, ये विलेय है ना, विलेय, और ये विलायक है। तो हम ये देखेंगे कि भाई 2 लीटर में 2 किलो चीनी है 5 लीटर में, तो 1 लीटर में कितना चीनी पड़ रहा है, इकाई पे देखेंगे कि 1 लीटर में कितना होगा। तो भाई हम ऐसे करेंगे कि 5 लीटर में अगर ये 2 किलोग्राम है तो 1 लीटर में 2/5 होगा, यानी 0.4 किलोग्राम हो गया पर लीटर। ठीक। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 8 लीटर में 2 किलोग्राम है चीनी, तो 1 लीटर में क्या हो जाएगा, 2/8 यानी 1/4 यानी 0.25 किलोग्राम पर लीटर। अब ये देखिए, अगर मैं इसको ग्राम में करता हूँ तो ये 400 ग्राम है, जबकि इसको ग्राम में करता हूँ तो 250 ग्राम है। अब बताइए, इकाई आयतन में यानी 1 लीटर में पर लीटर पे देखते हैं तो 1 लीटर में यहाँ पे 400 ग्राम है और यहाँ पे 1 लीटर में 250 ग्राम है। तो किस में ज़्यादा चीनी पड़ रहा है, इसमें पड़ रहा है कि इसमें पड़ रहा है, ए कि बी? तो आप कहेंगे ए। आप आसानी से कहते हैं कि ए मीठा होगा बी से। तो ये जो चीज़, ये जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसी को हम सांद्रता कह सकते हैं। सांद्रता से हमारा अभिप्राय क्या है? सांद्रता वह पद या भौतिक राशि जो इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को प्रदर्शित करता है। यानी इकाई आयतन में विलेय की कितनी मात्रा है, 1 लीटर में कितना विलेय है,
इकाई आयतन में विलेय की कितनी मात्रा है, इस चीज को जो पद या जो भौतिक राशि प्रदर्शित करती है उसे सांद्रता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? सांद्रता कहते हैं। सिंपल। तो अब ये बात समझने की है कि सांद्रता इसी को कहते हैं जो इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को प्रदर्शित करता है। अब देखिए, सांद्रता की परिभाषा तो हम जान गए कि इकाई वह पद जो इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को प्रदर्शित करता है, परंतु सांद्रता को विभिन्न पदों में व्यक्त किया जाता है। किया जाता है। जो सांद्रता होता है उसको विभिन्न पदों में व्यक्त करते हैं, जैसे मोलरता यानी कैपिटल एम, विलयन की प्रबलता की प्रबलता, तीसरा विलयन की प्रबलता, फिर मोललता यानी एम, फिर विलयन की प्रबलता, मोललता, द्रव्यमान प्रभाज्य, फिर मोल प्रभाज्य, इसे मोल अंश भी कहते हैं। इसके बाद नॉर्मलता, फिर आपका ppm पार्ट्स प्रति मिलियन, फिर ppb पार्ट्स प्रति बिलियन। इसके बाद एक होता है बेटे जी फॉर्मलता, यानी एफ, और अंत में होता है प्रतिशत निरूपण। क्या होता है बेटा? प्रतिशत निरूपण। प्रतिशत निरूपण। अब ये प्रतिशत निरूपण बेटा जी 3 प्रकार का होता है। W/W प्रतिशत, यानी इसे मैं द्रव्यमान प्रतिशत कहूँगा। B W/V प्रतिशत, यानी प्रबलता प्रतिशत कहूँगा, या फिर C V/V प्रतिशत, यानी आयतन प्रतिशत कहूँगा। अब ये देखिए, ये आपका सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कुल मिला के 10 पदों का यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। हम एक एक करके सारे पदों की पहले परिभाषा लिखवा देते हैं, और परिभाषा के साथ उनसे जुड़े हुए, जैसे हर प्रकार की सांद्रता के 2-4 प्रकार के विशेष प्रकार के, मतलब जो सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल्स हैं, कि मैंने सूत्र अगर ध्यान है, आप क्वेश्चन में उपस्थित सारे
जो व्यंजन है उसको पहचान जाएंगे, उसके जगह पे उसका मान रख देंगे, उसकी गणना कर देंगे, नंबर आपको मिल जाएगा। इसलिए बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है बेटा, आराम से एक एक को समझना है। हाँ, न्यूमेरिकल करते समय एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि जैसे आप अगर मूलरता का न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए, आपको ऐसा फील आना चाहिए कि वो जैसे बोल रहा है कि इतना ग्राम ये इतने ग्राम में घुला है, तो आपको ऐसा लगे कि आपके सामने ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जब इस तरह से आप देखेंगे तो न्यूमेरिकल आसानी से आपको समझ में आएगा। अब बाकी तो गणना करनी होती है, तो गणना जिसको जो गुणा भाग जोड़ घटा ये अच्छा होता है वो अपने आप कर लेगा, वो 12वीं के सभी बच्चों को आता है। कोई थोड़ा जल्दी करता है, कोई थोड़ा देर से करता है, इसलिए इसमें बिल्कुल आपने थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है न्यूमेरिकल को लेकर। देखिएगा कितना आप प्यारा करेंगे इसको। तो हम एक एक करके करेंगे, पहले हम मूलरता देखते हैं। मूलरता की बात करूं तो आप एकदम मूलरता में अगर हम देखें तो यानी वह सांद्रता पद जो प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को प्रदर्शित करता है। अब ये देखिए कितना प्यारा है। यानी अगर मैं मूलरता लिखता हूं किसके लिए भाई, यदि a प्लस बी आपका विलयन देता है। आप सभी को पता है कि a क्या होता है भाई, a विलायक है और b आपका विलेय है। अगर कोई सॉल्यूशन a प्लस बी से मिलकर बना है तो उसके लिए अगर मूलरता निकालते हैं तो प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यानी 1 लीटर विलयन में कितने मोल विलेय उपस्थित है, इस चीज को जो समझाता है, जो पद इसकी व्याख्या करता है, इसको प्रदर्शित करता है, उसी को हम लोग मूलरता कहते हैं। यानी अगर मैं मूलरता की बात देखूं तो ये हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बट्टे में विलयन का आयतन। अब ये देखिए, अब यानी ये मोलैरिटी बराबर हो गया, मोलों की संख्या को मैं नंबर ऑफ मोल लिखता हूँ, विलेय को हम बी लिखेंगे, बटे में आयतन, और आयतन किस में होना चाहिए, ये लीटर में होना चाहिए, यानी ये लीटर में होगा। अच्छा, एन बी का है, एन बी ये विलेय के मोलों की संख्या है। अब ये देखिए, अब विलेय के मोलों की संख्या, मोल संकल्पना में आपने पढ़ा था कि मोलों की संख्या बराबर होता है दिया हुआ द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान, यानी ये हो जाएगा WB बटे में MB। अच्छा, WB जो होगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, और MB जो होगा, ये जो होगा दिया हुआ द्रव्यमान
बटे में मोलर द्रव्यमान। अच्छा, हम मोलर द्रव्यमान हमेशा सूत्र से निकालते हैं, जो सूत्र रहेगा यौगिक का उसी से इसकी गणना की जाएगी। तो एक और चीज़ देखेंगे हम लोग कि अब ये WB/MB को यहाँ पुट करेंगे। WB/MB को क्या करेंगे, NB के जगह पे करेंगे, तो क्या आएगा जरा देखो, यानी मोलरता बराबर WB में MB गुणा में वॉल्यूम, और वो भी किस में, लीटर में। वॉल्यूम किस में है, लीटर में। अगर वॉल्यूम के मैं मिलीलीटर में लिख दूं तो बताइए 1 मिलीलीटर में, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, 1000। तो अगर ये मिलीलीटर में होगा तो इसको 1000 से भाग देंगे, यानी मोलरता बराबर अगर हम निकालें तो WB/MB गुणा में वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में हो तो इसको 1000 से डिवाइड कीजिए। अब ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये 1000 जब ऊपर गया तो ये नीचे से मिट गया। ये आपका मोलरता का एक सूत्र हो गया। ठीक है, अब अभी इसका देखिए एसआई मात्रक क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स, यानी मोल प्रति लीटर। क्या होगा, मोल प्रति लीटर। अब इसे मैं मोलर भी कह सकता हूं, मोलर। अब मोलर को बेटा कैपिटल M से लिखा जाता है, ये एक स्टार पॉइंट है। दूसरा इसके बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है बेटा, और वो क्या है, वो ये है कि देखिए हमने लिखा था मोलैरिटी बराबर NB में भी, यानी मोलैरिटी जो है व्युत्क्रमानुपाती है आयतन के, यानी आयतन बढ़ेगा तो मोलरता में कमी आएगी, आयतन बढ़ेगा तो मोलरता में क्या आएगी, कमी आएगी। और एक और चीज़ हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बेटा, कि जो तापमान है समानुपाती होता है आयतन के, यानी ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है। देखिए ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो मोलरता घटेगी। देखिए ताप बढ़ाने पर आयतन क्या करेगा, बढ़ेगा, समानुपाती है। और जब आयतन बढ़ेगा तो मोलरता क्या आएगी, घटेगी। तो यानी हमारा रिलेशन क्या हुआ, अर्थात तापमान में वृद्धि से विलयन की मोलरता में कमी आती है। कमी आती है, ये बात है। यानी मोलरता ताप पर ताप निर्भर सांद्रता पद है, अतः इसका प्रयोग प्रयोगशाला में मानक सांद्रता पद के रूप में नहीं किया जाता है, सांद्रता पद के रूप में नहीं किया जाता है। अब ये देखिए कितना प्यारा है। जो मोलरता होता है, तापमान बढ़ाने से आयतन बढ़ेगा और आयतन बढ़ाने से मोलरता में कमी आएगी। और जब मोलरता में कमी आएगी तो इसका मतलब है कि ये तो तापमान से बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये सोचिए कि जनवरी में किसी विलयन की मोलरता 2 मोलर है, जनवरी में कितनी है, 2 मोलर है। तो जून में क्या होगा, क्या जून में भी 2 ही मोलर होगा? नहीं, क्योंकि जनवरी में अगर 2 मोलर है
तो जनवरी में सर्दी का मौसम होता है यानी तापमान कम होता है, जून में गर्मी आ जाती है, तापमान बढ़ गया। अब देखिए तापमान बढ़ गया तो मोलरता कम हो जाएगी, यानी जनवरी में अगर 2 मोलर है तो निश्चित रूप से जून में अगर उस विलयन की मोलरता मापिएगा आप तो वो 2 मोल से कुछ कम होगा, क्योंकि तापमान में वृद्धि हो गई ना। इसी प्रकार अगर जगह परिवर्तन करते हैं, मान लीजिए कि राजस्थान में हैं आप और वहाँ पे किसी चीज़ की मोलरता 2 मोलर है, जम्मू कश्मीर में चले जाइए, वही विलयन जो वहाँ 2 मोलर था वहाँ जाने पे क्या करेगा। देखिए राजस्थान में तापमान ज़्यादा है, वहाँ तापमान कम है। अब तापमान में कमी आई है तो वहाँ मोलरता में क्या मिलेगी, आपको वृद्धि मिलेगी। यानी अब एक ऐसा पद है मोलरता कि स्थान बदलिए तो बदल जा रहा है, मौसम बदलिए तो बदल जा रहा है। क्यों बदल जा रहा है भाई? क्योंकि ये तापमान पर निर्भर कर रहा है। तापमान पर क्यों निर्भर कर रहा है? क्योंकि मोलरता में आयतन आता है और आयतन तापमान पर निर्भर कर रहा है। इसीलिए मोलरता का प्रयोग प्रयोगशाला में मानक यानी स्टैंडर्ड सांद्रता पद के रूप में नहीं किया जाता है। तो ये तो मोलरता के सारे कंसेप्ट हो गए। इसके कुल मिला के अगर बेटा हम देखें तो 6 प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार। अब उस चीज़ को समझते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास मोलरता का जो सूत्र आया m = NB/V लीटर में, एक होता ये आया। एक मोलरता बराबर आया WB/MB इंटू वॉल्यूम, ये भी लीटर में था, एक ये आया। और सबसे इम्पोर्टेंट आया m बराबर WB/MB गुना वॉल्यूम मिलीलीटर में, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। ये 3 सूत्र है, ठीक है। हम लोग प्रायः इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पहला जो टाइप है, माने टाइप फर्स्ट, जो इसका न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं, एकदम सबसे सरल क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में आया है, या मतलब इससे सरल क्वेश्चन नहीं हो सकता है। एक क्वेश्चन था कि यदि 8 ग्राम NaOH 250 ml विलयन में उपस्थित है तो विलयन की मोलरता क्या होगी? अब देखिए बेटा, जब भी हम आंसर करेंगे, एकदम सिंपल सा बात है, जब भी मुझे आंसर करना होगा तो पहले हमें लिखना होगा कि दिया क्या है। हमने क्या कहा था कि जो द्रव्यमान दिया है वो WB है, यानी WB जो है वो आपका 8 ग्राम है। अब देखिए MB कितना है भाई? तो मैंने कहा MB जो होता है, जो मोलर द्रव्यमान होता है, उसको सूत्र से निकाला जाता है, सूत्र से ज्ञात करना है। यानी अब देखिए NaOH है, अच्छा तो सोडियम का कितना होता है भाई? 23। ऑक्सीजन का कितना होता है भाई? 16। हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा? 1। यानी 40 ग्राम पर मोल। WB 8 ग्राम, MB आपका आ गया 40 ग्राम, यानी MB आपका आ गया 40 ग्राम। और आयतन कितना दिया हुआ है देखो, इससे आप MB निकाल लिए और इससे आप वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम दे दिया 250 ml। तो क्या इससे हम इसकी मोलरता नहीं निकाल लेंगे? सूत्र आपके पास है बेटा, मोलरता बराबर WB/MB इंटू 1000 बटे में वॉल्यूम जो है ml में कर लीजिए। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर दूं
कितना आ जाएगा बोलिए? 8 गुना 1000 बटे 40 गुना 250। WB 8, MB 40, आयतन 250 और 1000। ये देखो 1 2 1 2 कट गया। अब ये देखिए 4 दूनी 8, 5 दूना 10, 5 5 25। ये क्या 4 बटे में 5, यानी एम आ गया 0.8 मोलर। एकदम सस्ता है कि नहीं? अभी मैं एक और क्वेश्चन दूंगा, उसको आप सॉल्व करेंगे, सेम पैटर्न। उसमें भी आपको मोलरता ही निकालना है। ये देखिए क्वेश्चन आ गया 2। यदि किसी विलियन में 19.6 ग्राम H2SO4 विलियन के 400 मिलीलीटर में 19.6 ग्राम H2SO4 उपस्थित है, मोलरता ज्ञात करें। अब ये देखिए, अब आप लोग करिए। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है बेटा, दिया क्या है वो देखिए। ये देखिए ये द्रव्यमान है, क्या होगा ये? WB होगा कि MB होगा? WB होगा। तो WB हो गया आपका 19.6 ग्राम। अच्छा MB निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा H2SO4 का? भाई ये 2 32 और 64, ये 98 ग्राम पर मोल हो जाएगा। और आयतन आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया है भाई? 400 ml। फॉर्मूला आपके पास है, M इक्वल टू WB इंटू 1000 बटे MB इंटू वॉल्यूम ml में। ये आप खुद करेंगे, डू सेल्फ, खुद करिए, ठीक है। इसी देखिए इसी फॉर्मूले में अभी तक हम लोग इसकी कैलकुलेशन की है। अब मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा, WB निकालेंगे, वो इसका दूसरा टाइप होगा। देखिए कैसे, देखो बेटा मैं ये कह रहा हूं, क्वेश्चन है कि 2 मोलर 800 ml, 2 मोलर 800 ml यूरिया यानी NH2CO NH2 के निर्माण के लिए कितने ग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी? यूरिया की आवश्यकता होगी। देखिए बेटा मैं बार बार यही कहता हूं कि जब आपको सारे व्यंजन, इसमें जितने भी पद दिए हुए हैं, अगर ये समझ में आ गए और ये समझ में आ गया कि हमको निकालना क्या है, तो बस फिर न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, काहे कि फॉर्मूला तो आप बना लेंगे। अब देखिए ये देखिए क्या दिया हुआ है, मोलरता दिया हुआ है, 2 मोलर दे दिया, आयतन दिया हुआ है यानी वॉल्यूम दिया हुआ है 800 ml, और फॉर्मूला दिया हुआ है। तो फॉर्मूला से WB निकलता है कि MB?
एम बी। तो एम बी भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई, NH2CO NH2, ये हर बार आपको निकालना पड़ेगा। 14, 2 कार्बन का 12, 16, 14 + 2, ये निकालिएगा तो 60 ग्राम पर मोल आएगा। अब बताइए, एम दे दिया, आयतन दे दिया, एम बी दे दिया है, तो अब आपके पास फॉर्मूला तो है ही आपके पास, क्या है भाई, एम बराबर WB 1000 बटे में MB इंटू वॉल्यूम। अब तुम बताओ, ये है, ये है, ये भी है, तो WB निकाल लो। अब जब WB निकालोगे तो ये दोनों इस साइड आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी क्या आ जाएगा बेटा, WB निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, M गुणा में MB गुणा में वॉल्यूम बटे में 1000। अब M कितना है, 2 है, MB कितना है, 60 है, और वॉल्यूम कितना है, 800 है। अब बटे में 1000, 2 3 1 2 और ये 3 कट गया, 6 दूना 12, अब 12 8 है 96 रहे ना। तो यानी इसका आंसर क्या आ गया, WB बराबर आ गया 96 ग्राम यूरिया। देखो बेटा फिर से समझो इसको, क्वेश्चन है कि 2 मोलर 800 मिलीलीटर यूरिया का सॉल्यूशन निर्माण करने के लिए, यूरिया विलयन के निर्माण के लिए कितने ग्राम यूरिया की ज़रूरत है। तो भाई मोलरता दिया हुआ था, आयतन दिया हुआ था, इससे हमने MB निकाल लिया और WB निकाला है। मतलब ये दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है और ये पूछ रहा है, तो निकल नहीं जाएगा। तीनों का मान भरिए, कैलकुलेट कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं, फिर अगला टाइप देखते हैं कि 1.5 मोलर 1.2 लीटर ग्लूकोज के जलीय विलयन निर्माण के लिए कितने ग्राम ग्लूकोज की आवश्यकता होगी। आवश्यकता होगी, एकदम आसान। अब देखिए मोलारता कितना दे दिया, 1.5 मोलर। अच्छा आयतन कितना दे दिया, 1.2 लीटर। अच्छा ग्लूकोज दिया है तो MB कितना निकल गया भाई। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है, C6H12O6, यानी 6 × 12 1 × 12 प्लस 16 × 6। जब इस पूरी को सॉल्व करेंगे तो 180 ग्राम पर मोल। आपके पास फॉर्मूला है पता, M बराबर WB बटे MB इंटू 1000 बटे में वॉल्यूम। इसको मैं नहीं करूँगा, इसको आप करेंगे।
ठीक है। तो आज मैंने ये 2 टाइप पढ़ाया। अगला जो इसके और भी 4 प्रकार के न्यूमेरिकल बनते हैं, और वो सारे न्यूमेरिकल मैं हमने अगले लेक्चर में दूंगा, मूलरता का, प्लस वो बाकी सांद्रता पदों को पढ़ाएंगे। तो चूँकि ये पहला टॉपिक है न्यूमेरिकल का, तो धीरे धीरे आपका वर्कलोड बढ़ेगा। सिस्टम से पहले में हमने मूलरता निकाला, दूसरे में WB का मान निकाला, और आगे भी देखेंगे कि और क्या क्या इसमें संभावनाएं होती हैं और कौन कौन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हम आयतन भी निकाल सकते थे, तीनों को दे देते, आयतन भी निकाल सकते थे, ऐसा भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके लिए आपको जो असाइनमेंट दिए जाएंगे उसमें हर तरह का क्वेश्चन 1-2 करके डाला रहेगा, जो बोर्ड में आए हुए हैं या जिनके आने की संभावना है। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक।